Hello boys and girls, very important video for all the CSET students. CSET students के लिए मैं 10 मिनट्स लूंगा विद इन 10 मिनट्स, मतलब एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 20 ये चारों मंथ्स का आईसीएसआई का जो बुलेटिन है वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं फॉर माय पेपर दैट इज लीगल एप्टीट्यूड. ओके, सो लीगल एप्टीट्यूड का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 मंथ का एमसीक्यूज जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. उसके पहले के भी एमसीक्यूज हम लोग के पुराने वीडियोस में सॉल्व है, बट लेटेस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एमसीक्यूज अभी हमको सॉल्व करवाने वाले हैं. और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, एलआर का जो है वो ऑलरेडी हमारे संदीप पांडे सर ने अपलोड कर रखा है एमईपीएल क्लासेस नए चैनल पर. सीएसईटी के नए चैनल एमईपीएल क्लासेस में उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई आपका वीडियो मिस ना हो. वैसे ही दिव्या मैम ने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का अपलोड कर रखा है, वैसे ही गौरव काबरा सर ने बिजनेस कम्युनिकेशन का अपलोड कर रखा है, वैसे ही मोहित शॉ सर ने करंट अफेयर एंड वाइवा वॉइस का अपलोड कर रखा है. तो प्लीज कोई भी वीडियो मिस मत करना, 10-10 मिनट में बेस्ट तरीका रिविजन करने का. चलो आ जाओ. अब ऐसे नहीं है कि यहीं से फंस जाएगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी तो रहता है. तो लीगल एप्टीट्यूड का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 बुलेटिन अभी अपने सॉल्व करने वाले विद इन 10 मिनट्स, वेरी फास्ट. डैश शैल बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, कौन रहेगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. यूनियन मतलब इंडिया, तो प्रेसिडेंट. यही अगर स्टेट होता तो गवर्नर होता आंसर. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द हेड. फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल नंबर 51 इंक्लूड्स अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल. डिफेंड द कंट्री व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, बिल्कुल पढ़े आपने. प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, बिल्कुल. तो ऑल ऑफ द अबव. The word socialist was added by 42nd Amendment Act of the Constitution of India. अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर है, जो इसको सबसेक्शन बोलता है भाई जो टीचर, तो समझ जाओ कि वहां पर उसका कमांड नहीं है, इसको क्लॉज बोलते हैं अपने. सेक्शन 2 क्लॉज नंबर है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ. लॉ कॉन्ट्रैक्ट है भाई ये तो. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है. जनरल और स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक और नहीं, जनरल स्पेसिफिक दोनों हो सकता है. सर फिर ये क्या है? ये तो भाई लॉजिकल रीजनिंग है, ये संदीप पांडे साहब ने ऑलरेडी कवर करवा रखा है. तो ये हो गया अपना नवंबर का बुलेटिन का ये लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन. अब अपने आ रहे हैं अक्टूबर में. हाँ जी, अक्टूबर मंथ का ये रहा आपके सामने. टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट कैन इशू, बहुत सिंपल है, रिट, है ना. बता दो मेरे को 5 रिट फटाफट. हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, प्योर वारंटो. Which one of the following protects the personal liberty? Habeas corpus. To have the body, to have the reason. If there is no reason, then allow the person to set free. You cannot detain him. This is his personal liberty. इसी के लिए तो अर्नब गोस्वामी वगैरह जो है, इन लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, और इसके ऊपर मेरा अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है बाय द वे. आगे बढ़ रहे हैं. Which of the following state have 2 houses? अच्छा, जैसे वेस्ट बंगाल में खाली एक ही हाउस है. वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें खाली एक ही हाउस है, ठीक है. लेकिन मैंने आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा रखा है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है. लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यही तो राज्य है भाई जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है. बाई चांस अगर आपका एक्स्ट्रा पोर्शन छूटा हुआ है ना, तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको कर ले. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 250, ये याद करने का है. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को अपने क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सितंबर को लाया जाए भाई, सितंबर को पेश किया जाए. ये तो हो गया अपना. इसके बाद तो एलआर वाला चालू है सारा. सितंबर पेश करो भाई. तो वी आर डन विद नवंबर, अक्टूबर. अब हम लोग सितंबर का बुलेटिन देख रहे हैं भाई, फटाफट आ जाओ. हु इज नोन एज द स्कल्प्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला लाइन ही मैंने आपको बताया था, बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर. which of the following articles of constitution of India president can impose president rule in a state? तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब आर्टिकल नंबर 356 जो है वो इन्वोक किया जाए. तो ये आपको याद कर लेना है. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal, यानी ऑफर. तो ए.
एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो इन्फोर्स नहीं होता, नॉट इनफोर्सिएबल, तो वर्ड एग्रीमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉट. टॉट इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता. लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन. हाँ, यही तो अपने बात किए थे ना. डमनाम सिने इंजूरिया, डैमेज हुआ है बट विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ. तो मैंने इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया था. ठीक है, जैसे ए का दुकान है, बी जाकर के उसके दुकान के बगल में अपना दुकान लगा लेता है. तो ए के दुकान के बगल में बी अपना दुकान खोल लिया और ए का दुकान बंद हो गया, तो क्या उसको नुकसान हुआ ए को? हाँ. क्या ए सू कर सकता है बी को? नहीं, क्योंकि ए का जो नुकसान हुआ है वो कोई वायलेशन ऑफ लॉ करके नहीं हुआ है. ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. अरे वाह. इन अ प्राइवेट कंपनी एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है? 200. ये तो एलआर का क्वेश्चन नहीं है. अब यहां से एलआर आपका चालू हो गया. ठीक है, तो यहां तक आपका था लीगल एप्टीट्यूड. चलो भाई, सितंबर भी हो गया, अब अगस्त लेकर के आओ. अगस्त महीना. जी हाँ, अगस्त महीना आपके सामने है. द प्लान टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द माउंटबेटन प्लान. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है. द ग्रेट माउंटबेटन प्लान भी इसको बोला जाता है. बट इट्स डिबेटेबल वेदर इट वाज सक्सेसफुल और नॉट. आगे बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन राइट टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट. तो भाई, जो रेसिडुअरी चीज है, देखो यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है? पार्लियामेंट. स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ. जो बच गया रेसिडुअरी, पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट. भाई सीडी के पास पावर रहेगा. ओके, आगे बढ़ रहे हैं. विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अमेंडिंग द प्रियम्बल. प्रियम्बल आप अमेंड कर सकते हैं भाई. आर्टिकल 368, ये आपको याद कर लेना है आर्टिकल नंबर. ये आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर अमेंडिंग द प्रियम्बल. फिर बढ़ते हैं. इन अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन ऑन द डॉटेड लाइन. एक जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डर 150-200 पन्ना का कॉन्ट्रैक्ट बना करके दे दिया है, तो आप तो डॉटेड लाइन पर साइन ही करेंगे. वो तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सभी के लिए सेम है. आपके लिए थोड़ी ना कस्टमाइज किया जाएगा. वो 1000 जन साइन कर रहा है उसको, तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई. इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, इट इज विदाउट बकवास, विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता. तो भाई यही ए. आगे बढ़ रहे हैं. करेक्ट सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले ऑफर होता है, हाँ, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट, फिर कंसिडरेशन. नहीं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फिर ना एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट से चालू, कंसिडरेशन, फिर ऑफर ना. ऑफर, कंसिडरेशन, एक्सेप्ट. नहीं 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 भाई, ऑफर होगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट. सो इसका सही ऑप्शन है डी. अनलिक्विडेटेड डैमेज, समझ जाओ. अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? जो पहले से डिसाइडेड नहीं हो. डैमेज टू समथिंग सॉलिड ना, लिक्विडेशन ना, रिसीवर ना, नॉट प्री डिटरमाइंड. यस, असेस्ड बाय द कोर्ट बिकॉज दे आर नॉट प्री डिटरमाइंड. इसी को अपने बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज. ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर मैंने जैसा आपका कहा था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चारों बुलेटिन मैंने कवर करवा दिया. इसी तरीके से बाद बाकी पोर्शन के भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिक फैकल्टीज जो है, वो सारा पोर्शन कवर करवा रखे हमारे न्यू चैनल MEPL क्लासेस के अंदर. इसको पक्का से आप क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं. और मैं आपको बता दूं, ईटी तो खाली समझ लो एक ट्रेलर है. असली मजा अपने को कहां आने वाला है? CS एग्जीक्यूटिव में. आप फेल नहीं होंगे ईटी, चिंता मत करिए. हमारे सारे बच्चे ईटी पास कर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, और ऐसा पढ़ाया गया है. तो CS एग्जीक्यूटिव में अपने जो है वो मिलने वाले हैं. समझ लो, CS एग्जीक्यूटिव में जो है ना, मतलब इतना 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 इंटरेस्टिंग है, क्या बताएं, मतलब लाजवाब है. तो वेट करते हैं CS एग्जीक्यूटिव में. उसमें तो अलग ही भाई पढ़ाई है, अलग मजा है, अलग मजा. मजा मतलब अल्टीमेट मजा, सजा वाला मजा नहीं, सच में इंटरेस्टिंग वाला मजा. ठीक है, सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. बाय.